हेलो, वेलकम टू इन माई क्लास। सभी लोग जुड़ जाएं। हेलो, सभी लोग आ जाएं। आज हम करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स। पार्ट 1 है हमारा आज इसमें, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। एनसीईआरटी के ईवीएस के नोट्स हम पढ़ेंगे आज, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ पढ़ते चले जाएंगे। और ये मान लीजिए आप इस क्लास को करने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं 2-3 पार्ट में आपको कराऊंगा। आज पार्ट नंबर 1 है, तो सभी लोग जुड़ जाएं। और मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, जिससे चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है, मैं उससे प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो सभी लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। तो शुरू करते हैं क्लास। फिर हम मैंने आपको सुबह क्लास में बताया था कि अभी हमारे पास 27-23 दिन है, तो हम किस तरह से अपना सीटेट क्लियर कर सकते, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने उसकी स्ट्रेटजी बताई थी आपको। तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी में था कि एनसीईआरटी पढ़ना, ईवीएस की क्या पढ़ना, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है एनसीईआरटी नोट्स का पार्ट 1। तो इसमें हम एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं लाइव। फिर शुरू करता हूँ आज की क्लास में। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा। देखिए, स्कूल पहुँचने के साधन। ठीक है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। स्कूल पहुँचने के साधन। तो पहला पॉइंट है हमारा, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है? असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में। कौन सा पुल होता है? बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है? आपका असम में। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका ये असम में पाया जाता है। और ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपके ये लद्दाख में प्रयोग होता है ट्रॉली का। और बांस और रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। और ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपका लद्दाख में होता है। एक गाड़ी होती है हमारी बल्लम। कौन सी गाड़ी होती है? बल्लम। ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है हमारी, जो कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है बल्लम, जिससे हम क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। जो हमारी लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है वो आपके। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? आपकी राजस्थान में चलती है। और उबड़ खुबड़ पथली रास्ते कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी कि हमारे स्कूल पहुँचने का साधन जो चैप्टर है एनसीईआरटी ईवीएस का, उसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? वो आपके असम में पाया जाता है। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। और ट्रॉली कहाँ चलती है? आपकी लद्दाख में चलती है। एक होती है गाड़ी बल्लम। क्या होती है गाड़ी? हमारी बल्लम एक गाड़ी होती है। ठीक है, कौन सी? बल्लम। जी, हमारी गाड़ी जो होती है वो लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है। कौन सी? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, जो कहाँ पाई जाती है? आपके केरल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? हमारे राजस्थान में चलती है। क्यों चलती है? आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, और जो ऊँट होता है कम पानी पीता है, तो वहाँ पे सर्वाइव कर लेता है वो। तो ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? आपके वो राजस्थान में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं? आपके उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं नॉलेज 247 पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पर मैं आपको पूरा सीटेट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। ठीक है ना? तो एक बार वो देख लेते हैं। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर है? आपके असम में। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर है? आपके असम में। ट्रॉली कहाँ चलती है? आपकी लद्दाख में। ट्रॉली कहाँ चलती है? आपकी लद्दाख में। एक गाड़ी होती है बल्लम। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। ये सारे नोट्स जो बनाए हैं मैंने एनसीईआरटी से लेकर बनाए हैं आपके। जो गाड़ी होती है वो बल्लम, जो लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है। छोटी नाव की तरह एक लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, जो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? आपके राजस्थान में चलती है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? आपके राजस्थान में चलती है। और उबड़ खबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पक्षियों के बारे में। जो पक्षियों के सिर पर आँखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार आपके
किसकी सर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों के। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और जो छेद और कान होते हैं वो किससे होते हैं? पंखों से ढके हुए होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालों के कारण जानवर भी त्वचा में डिजाइन होते हैं। किसके कारण जानवर की त्वचा में डिजाइन होती हैं? तो काफ़ी बार आप में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जलवायु के कारण। तो आप सब कुछ भूल जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए। केवल एनसीईआरटी में साफ लिख रहा है बालों के कारण। किसके कारण? बालों के कारण जो होती है जानवर की त्वचा में क्या पाई जाती है? डिजाइन पाई जाती हैं। ठीक है, और छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं हमारे। छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, क्या समझ में आया आपके? जो पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों के होते हैं, पंखों से ढके हुए होते हैं। पक्षियों के किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों के। किसके? पक्षियों के। बालों के कारण जानवर की त्वचा में डिजाइन होते हैं। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किसके कारण जानवर की त्वचा में डिजाइन पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिपकली। ठीक है, अब ये पॉइंट काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, गाय है, जैसे अपनी भैंस है, तो वो कौन बच्चों को जन्म देते हैं? क्योंकि इनकी कान जो होते हैं बाहर होते हैं और शरीर पर क्या होते हैं? इनके बाल होते हैं। ठीक है, और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर की ओर नहीं होते, उनके ढक जाते हैं कान, जैसे पक्षी होते हैं हमारे, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी जगह। अब हम बात करते हैं हाथी की। ये क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में और 100% इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको सारे पॉइंट पता होना चाहिए। जो मादा हाथी होती है हमारी, कौन सी मादा हाथी होती है? वो झुंड की क्या होती है? सरदार होती है। मादा हाथी झुंड की क्या होती है? सरदार होती है मादा हाथी जो होती है। ठीक है ना, 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। तो एक जो झुंड होता है उन लोगों का, जिसमें 14 से 15 आयु का नर हो जाता है, नर हाथी जो हो जाता है, वो क्या कर देते हैं? झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। आपको क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो 4-5 पॉइंट दे देगा आपको और पूछ लेगा, तो इसलिए आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। क्या पहला पॉइंट क्या था हमारा? मादा हाथी जो है आपको, वो झुंड की क्या होती है? सरदार होती है। मादा हाथी क्या होती है? झुंड की क्या होती है? सरदार होती है। 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु में क्या होता है? नर हाथी क्या होता है? झुंड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। और एक वयस्क हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, जो मिट्टी में सोते हैं, क्यों सोते हैं? त्वचा को ठंडा करने के लिए। जो वयस्क हाथी हैं वो मिट्टी में सोते हैं क्योंकि उनकी त्वचा उससे क्या रहती है? ठंडी रहती है। और 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे झुंड में रहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो नर हाथी होता है वो 14-15 साल की आयु में झुंड छोड़ देता है। इसलिए झुंड में कौन कौन रहता है? 10 से तो 12 मादा हाथी होती हैं और कुछ बच्चे झुंड में होते हैं। बच्चे मतलब जो 2-3 साल के होते हैं। ठीक है, क्योंकि 14-15 साल की आयु में तो क्या कर देते हैं? वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो इतना आपको हाथी के बारे में पता चल गया होगा कि मादा हाथी क्या होती है? झुंड की सरदार होती है। 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है, 2-4 घंटे सोता है, मिट्टी में सोते हैं अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे झुंड में होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। हाथी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 कथन दे देगा आपको, पूछ लेगा कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी 100% ही पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले उस पर हमारा। देखिए अब हमारा अगला है अमृता। अमृता आपने एक चैप्टर है अमृता की कहानी, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 अमृता की कहानी। तो अमृता जो है हमारे कहाँ रहती है? वो खेजाड़ी गांव में रहती है। अमृता कहाँ रहती है? खेजाड़ी गांव में रहती है। अमृता जो है हमारी खेजाड़ी गांव में रहती है। और खेजाड़ी गांव जो है राजस्थान में जोधपुर के पास गांव है। ये खेजाड़ी जो गांव है हमारा, पूछ लिया जाएगा आपसे कि खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है, तो आपसे 4 दे देगा, राजस्थान, असम, केरल, त्रिपुरा। तो आपको क्या लगाना है उसमें? राजस्थान लगाना है। कहाँ लगाना है? राजस्थान लगाना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उसी से क्वेश्चन बनता है आपका।
जो NCERT EVS के NCERT के नोट्स हैं वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अमृता कहाँ रहती है? अमृता जो रहती है आपकी खेजाड़ी गांव में रहती है। कहाँ रहती है? खेजाड़ी गांव में रहती है अमृता। और ये खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है खेजाड़ी में। 300 साल पहले घर कैसे बने होते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जा रहा है कि खेजाड़ी में, जो हमारा खेजाड़ी गांव है जो राजस्थान में जोधपुर के पास है, वहाँ पर जो है कैसे बनाए जाते थे घर? लकड़ी से बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते? लकड़ी से बनाए जाते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खेजाड़ी। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है आपका? वो खेजाड़ी है। ठीक है, खेजाड़ी कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ है। ठीक है, अब खेजाड़ी, इसके बारे में 4-5 पॉइंट सुन लीजिए खेजाड़ी के बारे में, क्योंकि ऐसा दे देगा वो, इसमें से बताइए कौन सा पॉइंट आपका गलत है, इस तरह से देगा। तो खेजाड़ी जो है लकड़ी का कीड़ा खराब नहीं करता। खेजाड़ी की लकड़ी को जो है कीड़ा खराब नहीं करता। छाल जो होती है उसकी दवा बनाने के काम आती है। जो खेजाड़ी की छाल है वो दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं। जो खेजाड़ी की पत्तियां हैं वो किसके काम आती हैं? सब्जी के काम आती हैं। इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। जो 4 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं खेजाड़ी के बारे में, कि उसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है, इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है खेजाड़ी के बारे में, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि खेजाड़ी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनीता। अनीता की कहानी। ठीक है, अनीता जो है कहाँ रहती थी? बेचाहा गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी अनीता? बेचाहा गांव में रहती थी। यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अनीता जो है कहाँ रहती थी? बेचाहा गांव में रहती थी। और ये बेचाहा गांव कहाँ पर है? वो बिहार के मुजफ्फर जिले में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। जो बेचाहा गांव है कहाँ पर है? वो बिहार के मुजफ्फर जिले में है। ठीक है, रानी मक्खी जो होती है अंडे देती है। इसमें आपको याद रखना है, जो रानी मक्खी अंडे कौन देती है? वो रानी मक्खी होती है, वो अंडे देती है। ठीक है, नर मधुमक्खियां कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां क्या होती हैं? काम करने वाली होती हैं। जो उनका झुंड होता है उसमें क्या होता है? नर मधुमक्खियां क्या होती हैं? कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए अब अच्छे से, कि अनीता कहाँ रहती है आपकी? बेचाहा गांव में रहती है। अनीता कहाँ रहती है आपकी? बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा बिहार के मुजफ्फर जिले में पड़ता है। जैसे आपका खेजाड़ी जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है, ऐसी बेचाहा जो है बिहार के मुजफ्फर जिले में पड़ता है। रानी मक्खी क्या होती है? अंडे देती है। जो रानी मक्खी होती है वो क्या देती है? अंडे देती है। नर मधुमक्खियां कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। जो उनका झुंड होता है उसमें नर मधुमक्खियां कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां क्या होती हैं? काम करने वाली होती हैं। फरवरी के माह में लीची के फूल खिलते हैं। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है NCERT से कि लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के माह में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी के माह में लीची के फूल खिलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। तो पूछ लिया जाता है मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो आपको याद भी रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर में वो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे काफ़ी बार। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है फार्मिक अम्ल जो होता है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। जंगल का अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। जंगल का अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। इस कानून के तहत यह था, जो लोग जंगल में 25 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, उनकी वहाँ की ज़मीन और वहाँ की सारी पैदावार उनकी हो जाती है। तो जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। झूम खेती कहाँ पर होती है आपकी? मिजोरम में होती है। झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है। ये सारे पॉइंट NCERT से लिए गए हैं और हर बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। और मैंने अपने चैनल का लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जो जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लें। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी CTET के लिए, जिससे आपके CTET में 120 से प्लस मार्क्स 100% आ जाएँ। चेराओ जो आपका वो है वो कहाँ पर है आपका? मिजोरम में। चेराओ नाच जो है वो कहाँ पर होता है? मिजोरम में। ठीक है ना। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। सीधा NCERT का ही पॉइंट है ये। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष से केवल समुद्र और जमीन दिखाई देते हैं। तो अंतरिक्ष से कोई देश दिखाई नहीं देता। आप अंतरिक्ष पर जाएंगे तो केवल क्या दिखाई देता है? समुद्र व जमीन दिखाई देता है। सीधा NCERT का पॉइंट है। ध्रुव तारा जो है आपका उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में निकलता है। और बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं हमारे NCERT से लिए गए थे। ठीक है ना। आज हमारा पार्ट 1 था ये। कल
शाम को हम पार्ट 2 करेंगे इसका, जिसमें इसमें 4-5 पार्ट में आपको एनसीईआरटी के सारे फुली नोट्स करा दूंगा मैं, जितना भी एनसीईआरटी से आया है अब तक और आने के चांस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने कभी भी पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है क्लास ये, ठीक है। अब क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप पर आता रहे। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके 120 प्लस मार्क्स 101% आएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का ही आता है। और मैं अपने चैनल पर सब कुछ करा रहा हूँ, सीडीपी, ईवीएस, और आपकी एक मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा मिलेगा एनसीईआरटी से बेस। तो बस आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है मैंने, आपको क्या करना है, बस इसे सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन दबा देना है और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।